हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संधान स्टडी। डेली करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। आज है 8 मार्च 2026। तो आज के जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं उनका विश्लेषण कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस दिन हर साल राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। यह दिवस प्रतिवर्ष 6 मार्च को दंत चिकित्सकों के योगदान और मौखिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि यह मुख्य लक्ष्य लोगों को दांतों की स्वच्छता और मसूड़ों से जुड़ी बीमारियों के निवारण के प्रति शिक्षित करता है। ऐतिहासिक संदर्भ माना जाता है कि यह दिन सेंट अपोलोनिया दांतों के संरक्षकों की दंत की याद में शुरू हुआ था। इसका महत्व, भारत में इंडियन डेंटल एसोसिएशन इस अवसर पर विभिन्न कैंपों के माध्यम से डेंटल चेकअप को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में स्थित साइलेंट वैली नेशनल पार्क में केचुओं की 2 नई प्रजाति खोजी गई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, केरल में केचुओं की 2 नई प्रजाति खोजी गई है। केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित साइलेंट नेशनल पार्क में खोजी गई केचुओं की 2 नई प्रजातियां मोनिलिगास्टा एपन और द्राविडा एनामलैंसिस खोजी गई है। इसकी अवस्थिति, यह नेशनल पार्क नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है और कुंती पूजा नदी इसके बीच से बहती है। कुंती पूजा नदी इसके बीच से बहती है। इसकी विशेषता यह है कि यह क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के लिए जाना जाता है और जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। प्रसिद्ध जीव साइलेंट वैली विशेष रूप से लुप्त प्राय लायन टेंड मकाक के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में ग्रामीण महिला और युवा उद्यमिता में तेजी लाने के लिए 12.66 करोड़ रुपए का चैलेंज फंड लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, तेलंगाना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, तेलंगाना है। तो ग्रामीण महिला और युवा उद्यमिता लॉन्च किया गया। तेलंगाना सरकार ने ग्रामीण महिलाओं और युवा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 12.66 करोड़ का चैलेंज फंड शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है कि मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार को प्रोत्साहित करना और स्थानीय व्यवसायों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। साझेदारी, यह पहल अक्सर स्वयं सहायता समूहों और टी हब जैसे स्टार्टअप्स इकोसिस्टम के सहयोग से संचालित की जाती है। इसका प्रभाव इस फंड के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करना और महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना सुनिश्चित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को असम ने जीआई टैग कार्बी आंगलोंग अदरक का पहला ट्रायल निर्यात किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, अमेरिका को जीआई टैग कार्बी आंगलोंग अदरक निर्यात किया है। निर्यातक असम के कार्बी आंगलोंग जिले से भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त अदरक की पहली खेप का परीक्षण निर्यात अमेरिका को दिया गया है। विशेषता, कार्बी आंगलोंग अदरक अपनी उच्च गुणवत्ता, कम फाइबर सामग्री और पाजेंसी तीखापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रसिद्ध है। जीआई टैग इस अदरक को वर्ष 2014 से 15 में इसकी विशिष्ट जैविक विशेषताओं के कारण जीआई टैग प्रदान किया गया था। महत्व, इस पहल से असम के स्थानीय किसानों की आय बढ़ेगी और वैश्विक स्तर पर ब्रांड असम की पहचान मजबूत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्मोलियन म्यूजिक किस देश में स्थित है जिसने संत तिरुमंकाई अलवर की 16वीं सदी की एक कांस्य की मूर्ति भारत को लौटाने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, इंग्लैंड। एस्मोलियन म्यूजियम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में स्थित है,
जिसने 16वीं सदी की इस बहुमूल्य मूर्ति को भारत को वापस करने का निर्णय लिया है। मूर्ति का विवरण यह संत तिरुवंकाई अलवर की एक कांस्य की मूर्ति है जो तमिलनाडु के एक मंदिर से चोरी हुई मानी जाती है। ऐतिहासिक महत्व, संत तिरुवंकाई अलवर दक्षिण भारत के 12 वैष्णव संतों अलवर में से अंतिम थे जो अपनी भक्ति रचनाओं के लिए प्रसिद्ध थे। प्रक्रिया, यह कदम भारत की सांस्कृतिक विरासत को वापस लाने के लिए सरकार के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों और द्विपक्षीय सहयोग का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अमेरिकी महाद्वीप में लेप्रोसी कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी मेक्सिको है। लेप्रोसी एक दीर्घकालिक संक्रामक रोग है। ऐतिहासिक उपलब्ध देखें तो मेक्सिको आधिकारिक तौर पर अमेरिकी महाद्वीप का पहला देश बन गया है जिसने सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में लेप्रोसी कुष्ठ रोग को समाप्त किया है। मानक देखें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार किसी देश को लेप्रोसी मुक्त तब माना जाता है जब वहां प्रति 10,000 आबादी पर एक से कम मामला दर्ज हो। रोग का कारक है, लेप्रोसी एक दीर्घकालिक संक्रामक रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम लिप्री नामक जीवाणु के कारण होता है। इसका प्रभाव यह मुख्य रूप से त्वचा, परिधि तंत्रिकाओं और आंखों को प्रभावित करता है, लेकिन अब मल्टी ड्रग थेरेपी से पूरी तरह साध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एच के दुआ का 88 साल की उम्र में निधन हो गया, वे कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, वे एक अनुभवी पत्रकार और पूर्व राजदूत थे। डेनमार्क में भारत के राजदूत कैरियर एच के दुआ भारत के एक दिग्गज पत्रकार थे जिन्होंने द ट्रिब्यून, द हिंदुस्तान टाइम्स और द इंडियन एक्सप्रेस जैसे प्रमुख समाचार पत्रों के संपादक के रूप में कार्य किया। राजनयिक भूमिका, वे डेनमार्क में भारत के राजदूत और कतर में भारत के राजदूत के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके थे। परामर्शदाता, दुआ ने 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों HD देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी के प्रेस सलाहकार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सम्मान, उनकी विशिष्ट पत्रकारिता और सार्वजनिक सेवा के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण 2008 से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में हट्टी रिसाला फेस्टिवल मनाया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में हट्टी रिसाला फेस्टिवल उत्सव मनाया गया। यह स्थान हट्टी रिसाला उत्सव मुख्य रूप से महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के औढ़ा नागनाथ क्षेत्र में पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ऐतिहासिक महत्व इसका यह है कि यह उत्सव निजाम काल के दौरान हाथियों और घोड़ों के शाही बेड़े के सम्मान में शुरू हुई एक पुरानी परंपरा का हिस्सा है। सांस्कृतिक प्रतीक, इस मेले में हाथियों की पूजा की जाती है और यह क्षेत्र की सांप्रदायिक सद्भाव और ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक माना जाता है। आकर्षण, उत्सव के दौरान ग्रामीण खेल, लोक संगीत और स्थानीय हस्तशिल्प की प्रदर्शनी प्रमुख आकर्षण का केंद्र होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मार्च 2026 को बीजू पटनायक की 110वीं जयंती मनाई गई। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, वे उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। राजनीतिक परिचय, बीजू पटनायक उड़ीसा के 2 बार मुख्यमंत्री रहे और उन्हें आधुनिक उड़ीसा का निर्माता माना जाता है। राष्ट्रीय योगदान, वे एक कुशल पायलट थे और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इंडोनेशियाई नेताओं को बचाने के लिए ऐतिहासिक उड़ानें भरी थी। सम्मान, उनकी साहसिक सेवाओं के लिए इंडोनेशिया ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान भूमिपुत्र से नवाजा था। विरासत, वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक उन्हीं के पुत्र हैं और उनके नाम पर ही उड़ीसा की सत्ताधारी पार्टी बीजू जनता दल BJD का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किस देश का 69वां स्वतंत्रता दिवस 6 मार्च 2026 को मनाया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन जी, घाना का 69वां स्वतंत्रता दिवस 6 मार्च को मनाया गया। 69वीं वर्षगांठ 69वीं वर्षगांठ घाना ने 6 मार्च 1957 को ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी, जिससे वह औपनिवेशिक शासन से मुक्त होने वाला पहला उप सहारा अफ्रीकी देश बना। नेतृत्व स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व क्वामे नक्रूमा ने किया था, जो देश के पहले राष्ट्रपति बने। इसका महत्व, घाना की स्वतंत्रता ने पूरे अफ्रीका में विऔपनिवेशीकरण की लहर को प्रेरित किया था। 69वीं वर्षगांठ वर्ष 2026 में घाना अपनी आजादी के 69 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है, जिसे पूरे देश में राष्ट्रीय गौरव के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भारत का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, उड़ीसा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भुवनेश्वर उड़ीसा में अपने दूसरे ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी है। इसका मुख्य लक्ष्य बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में उभरते साइबर खतरों से निपटने के लिए एक मजबूत तकनीकी बुनियादी ढांचा तैयार करना है। इसका महत्व, यह केंद्र महत्वपूर्ण डेटा के बैकअप और डिजास्टर रिकवरी के लिए एक सुरक्षित हब के रूप में कार्य करेगा। इसकी विशेषता, यह संस्थान बैंकिंग कर्मियों को उन्नत तकनीकी और डेटा सुरक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षित करने के लिए एक अत्याधुनिक केंद्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में दुनिया की पहली प्रोफेशनल फ्रेंचाइजी आधारित रोड साइकिलिंग लीग का आयोजन किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, भारत। साइकिलिंग लीग ऑफ इंडिया CLI, इसका आयोजन भारत में दुनिया की पहली प्रोफेशनल फ्रेंचाइजी आधारित रोड साइकिलिंग लीग, जिसका नाम साइकिलिंग लीग ऑफ इंडिया CLI है, आयोजित की जाएगी। इसका प्रारूप, यह लीग क्रिकेट की IPL की तर्ज पर होगी, जिसमें विभिन्न शहरों की फ्रेंचाइजी टीमें हिस्सा लेंगी और दुनिया भर के शीर्ष साइकिल चालक इसमें शामिल होंगे। इसका मुख्य लक्ष्य भारत में साइकिलिंग को एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में लोकप्रिय बनाना और स्थानीय एथलीटों को वैश्विक मंच प्रदान करना है। इसका महत्व, यह आयोजन भारत को अंतर्राष्ट्रीय खेल मानचित्र और पर साइकिलिंग हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो डेली करंट अफेयर्स वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।